हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकीदा स्टडी मंत्रा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कंपनी लॉ की मैं नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, तो आज उसी सीरीज़ में कंपनी लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, आपसे एक बात और कहनी थी, आपके एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं? जैसा भी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। चलिए फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी लॉ का पहला क्वेश्चन है आज का, कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कंपनी अधिनियम जो था 1956 को लागू हुआ था, धारा 3 का के अंतर्गत। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्यावसायिक संस्था चलती रहेंगी। जो ट्रेड और कॉमर्शियल जो संस्थाएं होती हैं ये चलती रहेगी, यह क्या है? यह एक सिद्धांत है, अवधारणा है, क्या है? या एक मत है? तो यह एक अवधारणा है, मतलब एक हाइपोथेसिस है, ऐसा लोग एज्यूम करते हैं। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? जैसे आप कंपनी बनाते हो, ठीक है, तो कंपनी आपकी सिंगल की तो होगी नहीं, उसमें 2, 3, 4 काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अगर आप पार्टनरशिप, साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलकर किसी व्यावसायिक कंपनी को संचालित करते हैं, चलाते हैं, तो कितने मिनिमम साझेदार होने चाहिए? तो 20 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब बैंकिंग व्यवसाय, अगर आप कोई बैंक खोल रहे हो तो उसमें अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो कितने अधिक से अधिक साझेदार हो सकते हैं? तो अगर आप बैंकिंग व्यवसाय करते हो उसमें कितने साझेदार मैक्सिमम हो सकते हैं? 10 साझेदार हो सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 या 3 बार पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या व अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अगर कोई प्राइवेट फर्म है जिसको गवर्नमेंट से अनुदान या वो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं है, तो उसमें मिनिमम पर्सन कितने होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। ठीक। लाभ में हिस्सा प्राप्त करना साझेदारी की प्रत्यक्ष कसौटी तो है, किंतु आकट्य प्रमाण नहीं। मतलब जैसे कि आपने पार्टनरशिप में कोई कंपनी खोली, ठीक है, अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो भाई पार्टनरशिप में 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति जितने भी हैं सबको अपना प्रॉफिट चाहिए होगा। तो ये एक क्या है? ये एक डायरेक्ट जो है कसौटी है, फिर आकट्य प्रमाण। यह कथन सत्य है असत्य? तो यह सत्य है। सातवां क्वेश्चन है, एक प्राइवेट कंपनी को वैधानिक प्रतिवेदन तैयार नहीं करना पड़ता। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, आप उससे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लेने जाइए तो वहाँ पे बहुत सारा प्रोसीजर करना पड़ता है, बहुत सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पर आपको हर चीज़, मतलब ऐसा नहीं कि आपको उसकी, जैसे आपने कुछ भी ख़रीदा है, कुछ भी किया, तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। पर प्राइवेट कंपनी में ऐसा होना कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यह कथन क्या है? सत्य है। आठवां क्वेश्चन है, एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और जिसकी सर्वमुद्रा होती है, कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन किसका था? हैने का। यह क्वेश्चन जुडिशरी एग्ज़ाम में 2 या 3 बार पूछा गया, तो इसको तो आप रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंपनी का निगमन किस ढंग के द्वारा हो सकता है? मतलब कोई कंपनी है वो चलाई जा रही, तो किसके द्वारा? या तो जो स्टेट होता है उसने कुछ आज्ञा पत्र जारी किया हो, या संसद के विशेष अधिनियम स्पेशल एक्ट के द्वारा, या कंपनी अधिनियम के द्वारा। मतलब किसी कंपनी को चलाया जाता है उसके लिए क्या 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है? या तो राज्य का आज्ञा पत्र होगा, या संसद का विशेष अधिनियम होगा, तीसरा कंपनी अधिनियम के द्वारा। अब आप कंपनी सुन रहे हो, तो ये जो कंपनी शब्द है, तो जो कंपनी अधिनियम था ना, ये फर्स्ट 1956 में आया था। फिर बहुत सारे लोग कंपनी संचालित करते रहे, तो टाइम के हिसाब से, जैसे टाइम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती, तो कंपनी जो एक्ट था इसमें लोगों को चेंज की रिक्वायरमेंट हुई। तो जो दूसरा अधिनियम था ये 2013 में आया था। ठीक। तो कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में कंपनी शब्द परिभाषित है? तो धारा 2 के 20 में। ठीक। एक पब्लिक कंपनी, कंपनी कितने टाइप की? एक मान ली पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी वो होती है जो गवर्नमेंट चलाती है, और प्राइवेट वो होती है जो कोई भी व्यक्ति एस्टेब्लिश कर सकता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो उसमें मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए? मिनिमम 7 सदस्य होने चाहिए। ठीक। अब
सहकारी समिति के पंजीयन के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? सहकारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो 2 या 2 से मतलब काफ़ी लोगों के सहयोग से मिलकर बनी होती हैं, जैसे गाँव में होता है, ठीक। तो न्यूनतम संख्या 10 होनी चाहिए, ठीक। 13 क्वेश्चन है, लागत अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है, ठीक। जैसे तो यह नियुक्ति की जाती है संचालक मंडल के द्वारा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लागत अंकेक्षण में उत्तरदायित्व किसका होता है? तो इसमें उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जो लाभ केंद्र होता है, जो आगम केंद्र होता है और विनियोजन केंद्र होता है। एक कंपनी की अंश पूंजी में कमी की जा सकती है, मतलब कोई कंपनी है, उसने जो भी अपनी जमा राशि करी तो उसकी जो टोटल द अमाउंट है उसको हम कम करना चाहते हैं, तो ये कम की जा सकती है विशेष प्रस्ताव के द्वारा या कंपनी के जो लॉ बोर्ड होते हैं उनकी अनुमति के द्वारा। कंपनी का नया अधिनियम कब व किस धारा में परिभाषित है? कंपनी का जो नया अधिनियम है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) में परिभाषित है। तो जो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं एक बार टिक कर दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और ये इनको तो आप रट लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं कंपनी लॉ की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय